नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि ग्वार की कीमतों में तेजी लौटती हुई दिख रही है और ग्वार सीड का वायदा 3575 के करीब जाकर बंद हुआ है और ग्वारगम भी 5500 के ऊपर बंद हुआ है। करीब 1% की तेजी हमने देखी है और खबर ये आ रही है कि अब ग्वार के एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा कमी नहीं है। क्या ग्राउंड रियलिटी है ग्वारगम एक्सपोर्ट को लेकर? क्योंकि जो भी आंकड़े ग्वारगम एक्सपोर्ट के आएंगे, उसी से आगे ग्वार सीड और ग्वारगम के बाजार की चाल तय होगी। ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मनीष धूत, ग्वारगम के एक्सपोर्टर हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आप ये बात बताएं कि अब जो कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहे हैं दुनिया में धीरे धीरे, तो अभी ताज़ा हालात ग्वारगम के एक्सपोर्ट को लेकर क्या है? सर जी, पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, डिमांड तो लॉकडाउन में भी इतना डाउनफॉल नहीं था। फ्रॉम जनवरी टू टिल दिस मंथ डिमांड इंटैक्ट है। हाँ, ऑयल एंड गैस से जरूर कम हुआ था, उसकी खानापूर्ति फूड इंडस्ट्री और अदर एप्लीकेशंस में कर दी गई थी। अप्रोक्स 25,000 टन मंथली एक्सपोर्ट हो रहा है इवन इन लॉकडाउन। एक्सपोर्ट अभी 25,000 मेट्रिक टन एवरेज, इंक्लूड ग्वारगम पाउडर और स्प्रे दोनों। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन देशों को हो रहा है एक्सपोर्ट? इनमें अभी चाइना बहुत अच्छा एग्रेशन में है। अभी आफ्टर लॉकडाउन चाइना ओपन हुआ है, उसमें उन्होंने 8 से 9,000 मेट्रिक टन चाइना इंपोर्ट कर रहा है पिछले 3 महीनों से। और यूरोपियन कंट्रीज है, रसिया से भी है कुछ। तो आपको हेलो, ठीक है, तो आपको लगता है कि आगे फिर ग्वारगम के प्राइस कुछ ऊपर आएंगे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से? सर, प्राइजेस का तो मैं कोई इंडिकेशन दे नहीं सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल पे तो मेरे हिसाब से चलते नहीं है। बट हाँ, डिमांड जरूर आएगी, क्योंकि अभी ये ऑयल और गैस का डिमांड आना बाकी है, वो थोड़ा स्लो है। फूड और ये जो इंडस्ट्रियल यूजेज है, ये अगर इंटैक्ट रहे और एडिशनल ही होगा ऑयल एंड गैस का डिमांड, तो मेरे हिसाब से 30,000 to 35,000 मेट्रिक टन पर मंथ एक्सपोर्ट हो जाएगा ग्वारगम पाउडर और स्प्लेट। अच्छा, तो आप ये बताएं कि लास्ट ईयर के मुकाबले डिमांड कैसी रहेगी इस साल ओवरऑल? सर, वो अभी मार्केट ओपन होने से क्रूड का क्या प्राइसेस रहता है, उसके अकॉर्डिंग ऑयल एंड गैस का डिमांड आएगा। लास्ट ईयर से तो अभी कुछ क्या कंपेयर। अच्छा, अब आप एक बार बताएं। हाँ, लेकिन अगर ऑयल प्राइस को लेकर बहुत अच्छे आउटलुक नहीं आ रहे हैं। जानकारों का ये मानना है कि ग्लोबल मार्केट ओवर सप्लाइड है। अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहाँ से लगातार क्रूड के स्टॉक की बढ़ने की खबरें आ रही हैं। तो कच्चे तेल में बहुत बड़ी तेज़ी आगे नहीं है। इसको देखते हुए क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ग्वारगम के एक्सपोर्ट पर या नहीं पड़ेगा? क्या लगता है आपको? इसका सर इतना बड़ा मेरे को नहीं इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि आपकी फूड ने अच्छा खासा इफेक्ट, फूड ने अच्छा खासा बाइंग किया है फूड इंडस्ट्री में। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष धूत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्वारगम के एक्सपोर्ट पर ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए। आप कह रहे हैं कि डिमांड अच्छी है और आगे डिमांड और बेहतर रह सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ आज राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के और सुगंधा सचदेव हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं मेटल एनर्जी एंड करेंसी के रेडिगर ब्रोकिंग में। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, ग्वार की बात अभी हम कर रहे थे और मनीष धूत बता रहे थे कि ग्वारगम का एक्सपोर्ट अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, तो क्या उम्मीद की जाए प्राइस को लेकर?
मृत्युंजय जी, जहाँ तक प्राइस एक्शन की बात है, ग्वार सीड का प्राइस एक दायरे में चल रहा है जो कि 3570 3600 का एक अपर बैंड पकड़े हुए है और नीचे में इसमें 3450 पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा प्राइस बिहेवियर ऐसा लगता है कि जैसे कंसोलिडेशन काइंड ऑफ थिंग है। जैसे ही 3600 के दायरे के ऊपर बाजार निकलना शुरू होगा तो मुझे लगता है 3750 तक ग्वार सीड के दाम आसानी से ऊपर में उछाल दे सकते हैं और अपसाइड दिखा सकते हैं। और ग्वार गम का जहाँ तक सवाल है, ग्वार गम एक बार 5800 तक ऊपर में जाता हुआ दिखता है और नीचे में इसका एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है अराउंड 5325 रुपये। तो वो मुझे लगता नहीं है कि आसानी से ब्रीच होना चाहिए और बाज़ार पहले मुझे लगता है कि शायद 5800 जाना चाहिए ग्वार गम को। ओके, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई ग्वारगम की, लेकिन अब हम बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की, और सोने चांदी में तेज़ी बनी हुई है। सुगंधा जी, क्या लगता है आपको, गोल्ड में अभी और तेज़ी बाकी है? ये इस फेज़ की जो रैली है, ये कहाँ तक कंटिन्यू आपको दिख रही है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो हमने डाउन साइड में 45,500 मार्क पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनते हुए देखा और वहीं से हमने गोल्ड के प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है ये जो करंट फेज ऑफ रैली है ये कंटिन्यू हो सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 48,500 ऑन द हायर साइड। अभी अगर हम इंट्राडे सेशन की भी बात करें या इस हफ्ते की भी बात करें तो प्राइसेस कुछ हद तक एक हर्डल फेस कर रहे हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 47,700। इन केस प्राइसेस मैनेज टू ब्रेक दिस बैरियर, then the next levels that we are looking forward are 48,500। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भी गोल्ड की रैली को सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने 3.85% तक की गेन्स आते हुए देखे। काफी हद तक कंसर्न्स बने हैं मार्केट में सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शंस को लेके। साथ ही साथ फेड की टोन काफी हद तक डविश रही है। उन्होंने यूएस इकोनॉमी के इस साल के आउटलुक के लिए भी काफी ग्लूमी आउटलुक दिया है और वो एक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 6.5%। सो ये फैक्टर्स काफी हद तक गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने रुपये में भी 75 ऑड लेवल से एक सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन आते हुए देखी है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट डिमांड की तरफ भी रुख करते हैं तो एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही हैं एंड दे आर क्लोज टू देयर 7-year हाई। सो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, बट येस वी आर फेसिंग सम रेजिलियंस अराउंड लेवल्स ऑफ 47,700। ओनली इन केस प्राइसेस मैनेज टू ब्रेक दिस बैरियर फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। अभी भी पर मेरी गोल्ड में डिप्स पे बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 47,000। मैं बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगी। कुछ डिप्स की वेट करना जरूरी है अभी करंट लेवल्स पर। 47,000 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप्स रहेंगे 46,750 ऑन द डाउन साइड और हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे 47,550 जो ऑलमोस्ट करंट लेवल्स के आसपास है, एंड देन 47,700। इन केस 47,700 मार्क ब्रेक होता है 48,500 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कि अभी करना क्या है। राजीव जी, लेकिन बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर कोई ट्रेड आज के लिए बन रहा है क्या गोल्ड में और सिल्वर में? मृत्युंजय जी, इंट्राडे के लिए बिल्कुल खरीदारी बनती है। मुझे लगता है करंट प्राइस पर भी खरीद सकते हैं और 100 रुपये का स्टॉप लॉस है 47,150 का और मैं समझता हूँ 47,500 तक के बाज़ार इंट्राडे में ऊपर में टच कर सकते हैं। और सिल्वर में भी करंट रेट के आसपास खरीदारी कर सकते हैं 47,750 पर और 47,500 का स्टॉप लॉस। 48,200 का मुझे आज का लाइकलीहुड टारगेट दिखता है। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि इसमें करना क्या है अभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि नाइमेक्स क्रूड और ब्रेंट क्रूड को अगर हम देखें इस वक्त तो तेज़ी है। नाइमेक्स क्रूड का भाव करीब 2% ऊपर है, 38 के करीब ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट में भी करीब करीब 2% की तेज़ी है, $41 के बेहद करीब ट्रेड हो रहा है। तो सुगंधा जी, क्या क्रूड में कुछ और तेज़ी की उम्मीद की जाए या आपको लगता है कि 40 के ऊपर ब्रेंट का टिकना बहुत मुश्किल है? मुझे लगता है क्रूड के प्राइसेस $41.5 तक जा सकते हैं। अभी मुझे लगता है जो प्राइसेस में हमने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हुए देखी है, ये कंटिन्यू हो सकती है कुछ हद तक। बिकॉज अभी जो रीसेंट खबर आई है कि ओपेक की मॉनिटरिंग कमेटी इस वीक थर्सडे को दोबारा से एक मीटिंग करने वाली है और उसमें वो रिव्यू करने वाले हैं द कंप्लायंस रेट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट। अभी अगर हम देखें तो लास्ट मंथ 89% तक का प्रोडक्शन कट का कंप्लायंस रेट रहा है, जो ये प्रोडक्शन 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे के इफेक्टिव हुए हैं मई से। ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट अपटिक आता हुआ देखा है। इवन तो अगर हम चाइना के इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा की बात करते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई, तो स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन रहा। इसी वजह से हमने कल के सेशन में कुछ फॉल आते हुए देखा, बट येस द रिकवरी हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है
बट वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस। 2950 का एक हर्डल नजर आता है मुझे प्राइसेस में। ओनली इन केस प्राइसेस मैनेज टू ब्रेक दिस बैरियर, फर्दर बाइंग की एडवाइस रहेगी टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 3100 ऑन द हायर साइड। डाउन साइड में हमारे स्टॉप लॉसेस रहेंगे 2880। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि अभी क्रूड मार्केट में क्या आगे होगा। मेटल में कुछ एक्शन आपको लगता है कि राजीव जी अभी आने वाला है, और मेटल में अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो कोई ऐसा काउंटर जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड लेना ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, मेटल के सारे ही काउंटर सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे ट्रेड कर रहे हैं, और सुबह से हम देख रहे हैं उनमें बाइंग लगातार बन रहा है। कॉपर देखिए तो अभी आई थिंक डे के हाई रेट के आसपास है, अभी 44.5 का रेट चल रहा है। मुझे लगता है अगर 443-50 भी कॉपर मिले, खरीदारी करनी चाहिए। 441 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 448 का टारगेट रखना चाहिए। और दूसरा काउंटर मुझे निकल काफ़ी साउंड दिख रहा है, 976 पे खरीदारी कर सकते हैं। 970 के स्टॉप लॉस से 986 के टारगेट के लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर कल आपने कॉपर का टारगेट 30 और 32 का दिया था और बोला कि ये इस वीक में करीब 18 और 20 के करीब आएगा। आज ऐसे रिवर्स कैसे हो गया सर? आप तेजी में तेजी बता देते हैं, मंदी में मंदी बता देते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मार्केट, अब देखिए मार्केट में 100% कुछ भी सही बताना मुमकिन नहीं होता है। कई बार अचानक कोई खबर आती है, उसका इम्पैक्ट मार्केट में दिखता है। कल जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, सब लोगों को यही लगता था कि मेटल अभी दबाव में रहेगा, मेटल के दाम कम होंगे, लेकिन अचानक से रिवर्स हुआ। मार्केट है, होता है कभी कभी। लेकिन अब आगे क्या है ये हम आपको बताएंगे। सुगंधा जी बताइए क्या होगा आगे? लोग आपका Teacher, I'm not being able to get the question. Can you please repeat? हाँ सुगंधा जी, कॉपर के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कॉपर का आउटलुक आपको आगे लग क्या रहा है? कॉपर की बात करें तो कॉपर की प्राइसेस है 435 मार्क पर। ये एक मेजर फैक्टर था जिसने कॉपर के प्राइसेस को सपोर्ट किया। साथ ही साथ जो इकोनॉमीज में ग्रेजुअली लॉकडाउन ईजिंग हुई है, इस वजह से भी मार्केट में डिमांड काफी हद तक रिवाइव हुई है। ये मेजर फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से हमने बेस मेटल्स की प्राइसेस में सिग्निफिकेंट रैली आते हुए देखी। साथ ही साथ इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर मार्केट्स में एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिला है, और ग्लोबल इक्विटीज भी काफी हद तक सोर कर रही हैं। ये सारे फैक्टर्स बेस मेटल की प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर की प्राइसेस में 435 मार्क जब तक सपोर्टेड है, आउटलुक स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा। और आज के सेशन में भी मेरी कॉपर पे बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 442। स्टॉप्स रहेंगे 439 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 447 ऑन लेवल्स। हैविंग सेड, मुझे लगता है प्राइसेस में 452 मार्क पर एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, और मुझे नहीं लगता अभी करंट लेवल रैली में प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक कर पाएंगे। सो 447 से 452 के लेवल्स पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करने की सजेशन रहेगी। ठीक है, अशोक कुमार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए अशोक जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे को सोयाबीन और चने के बारे में बताओ, भी नीचे कितना जाएगा, ऊपर कितना जाएगा जी? सोयाबीन नीचे कितना जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, बताइए राजीव जी। संजय जी, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन का बहुत डाउन तो नहीं लगता है। ऐसा लगता है एक बार 3600 3650 के बीच में जाके गिरावट रुक जाना चाहिए, और अपसाइड में 3950 लगता है ऊपर में जाता हुआ। मीन्स ब्रॉडली 3600 और 3950 की रेंज में सोयाबीन का ट्रेड हो जाना चाहिए जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये राय आपकी है, इस पर आप नज़र रखें कि आपको करना क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस का मार्केट आपको अभी सुगंधा जी कैसा लग रहा है? यहाँ पर कुछ ट्रेड?
नेचुरल गैस की बात करें तो अभी आउटलुक स्लाइटली वीक है। अभी अगर हम वेदर की बात करते हैं, यूएस में स्लाइटली कूलर वेदर की एक्सपेक्टेशंस हैं ओवर दिस वीकेंड। इसी वजह से इसकी हीटिंग डिमांड में कमी आई है। और प्राइसेस में अगर हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो 130 का एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है। सो मुझे लगता है अभी अगर हमें कुछ राइज मिलता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 133 टू 134, वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में हमारे पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे 124 इनिशियली, एंड इन केस ऑफ ब्रेक ऑफ 124 वी कैन इवन लुक फॉरवर्ड टू लेवल्स ऑफ अराउंड 120। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी प्रूडेंट रहेगी मार्केट में भी नेचुरल गैस में। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि आगे मार्केट की चाल क्या होगी और किस तरह का ट्रेड आपको आगे लेना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं जब तक अगला सवाल आता है। राजीव जी, कल के कारोबार के लिहाज से एग्री मार्केट में कहां पर नज़र रखनी चाहिए? मिथुन जी, मसाला पैक में थोड़ा सा डाउनसाइड प्रेशर लग रहा है। धनिया है, धनिया में मुझे लगता है 5700 तक में नीचे में फिसल सकता है। तो धनिया को 5850 के आसपास ब्रेकवाली कर सकते हैं 5910 के स्टॉप लॉस से और 5750 का टारगेट। और सिमिलरली मुझे जीरा भी 13500 तक नीचे में स्लाइड होता हुआ दिख रहा है, तो 13800 के आसपास जीरे को बिकवाली कर सकते हैं। 14000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 13500 का टारगेट। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि एग्री मार्केट में आपको कहां पर ट्रेड लेना है। इस बीच जैन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए। मेरा तो राय सुगंधा जी से जानना है, मुझे गोल्ड बाय करना है, यहाँ से करूँ या और कहाँ तक नीचे जावे तो बाय करूँ? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है सुगंधा जी। लॉन्ग टर्म बाइंग अगर मैं जानना चाहूँ या फिर मान लीजिए मीडियम टर्म के लिए ही, तो क्या ये लेवल ठीक है या और गिरावट का वेट किया जाए, वहां पर बाइंग शुरू की जाए? मिथुन जी, मैं इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना चाहूंगी। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो आप कुछ टिप्स पर बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 47,000। स्टॉप्स रहेंगे 46,800 और हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 47,400 से 47,700 ऑन लेवल्स। बट वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका टाइम फ्रेम 1 से 2 साल का है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ वेट करें डेफिनेटली। बिकॉज अगर हम पिछले साल अप्रैल मई से बात करें तो प्राइसेस ऑलरेडी 45 से 47 कुछ हद तक करेक्ट कर सकते हैं। कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है बिकॉज ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेके जो अभी काफी कंसर्न्स बने थे और जिसकी वजह से हमने स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखी थी, मुझे लगता है अब ऑप्टिमिज्म आ रही है मार्केट में वापस इकोनॉमिक रिकवरी को लेके। इसकी वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में कुछ हद तक कम हो सकती है और प्राइसेस कुछ हद तक करेक्ट कर सकते हैं। सो मेरी सजेशन रहेगी, कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 42,000। वो एक फर्स्ट लेवल रहेगा जहां आप बाइंग कर सकते हैं, और सेकंड लेवल रहेंगे 39,500 से 40,000। सो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें बिकॉज लॉन्ग टर्म आउटलुक गोल्ड का अभी भी पॉजिटिव है। और हमारे हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे 52,000 से 54,000। अभी जो इन्वायरमेंट है लो इंटरेस्ट रेट्स का और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने जो सिग्निफिकेंट मॉनेटरी ईजिंग की है, ये इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करेगा। और जो हम ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट कंट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये लंबे टाइम के लिए गोल्ड को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। बट यस, कुछ टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल सकती है। सो मेरी एडवाइस रहेगी, डिप्स की वेट करें इन्वेस्टमेंट बाइंग के लिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए डेफिनेटली कुछ स्मॉल डिप्स पर बाइंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अगला कॉलर है अतुल। अतुल हैं हमारे साथ। अतुल, पूछिए। सर, मुझे ये पूछना है क्रूड के ऊपर, जो कि मतलब गोल्डमैन की रिपोर्ट थी, क्रूड ऑयल $30 $32 तक आ सकता है, तो सर अभी उस पर व्यू क्या है? क्रूड के ऊपर आप व्यू जानना चाह रहे हैं, हम लगातार बता भी रहे हैं। राजीव जी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या प्राइस क्रूड का रहेगा? जी, थोड़ा तेजी में तो बाजार सस्टेन कर रहा है, बट तेजी थोड़ा सा लिमिटेड दिखता है क्रूड का। ऐसा लगता है कि 2950 2980 यहाँ पर आके जो रैली है वो थोड़ी फिजल आउट होती है और वहाँ से बाजार फिर 200-250 पॉइंट की करेक्शन ले लेता है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि बाजार एक बार 2950 2980 तक तो आज के सत्र में या कल के सत्र में हो सकता है चला जाए। बट ओवरऑल तेज़ी के लिए बाजार को 3100 के ऊपर कम से कम एक हफ्ता ट्रेड करना चाहिए फर्दर रैली बनाने के लिए। अदरवाइज बाजार फिर से मुझे लगता है कि 2600 और 3000 के एक ब्रॉड रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए क्रूड ऑयल का। ठीक है, प्रमोद हैं। अगला सवाल प्रमोद का है।
जोधपुर से हैं। पूछिए प्रमोद जी। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार, पूछिए। मुझे जीरा और टर्मरिक जी के बारे पूछें, में सुन जानना रहा है। हूँ। जीरा और टर्मरिक के बारे में जानना है कि कल जो जीरा और जिगर ठीक है, जिगर भाई साहब ने जीरा राय दी थी कि जीरा अपसाइड में रहेगा, 14,000 से पार जा सकता है, और टर्मरिक वंदना जी ने बोला था कि ये भी ऊपर जाएगा। तो ये आज जीरे के बारे में जो ठीक है, जीरा और टर्मरिक ना, ठीक है, बताइए राजीव जी। ठीक है, आपका सवाल समझ गया मैं। जीरा और टर्मरिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताइए राजीव जी, क्या आउटलुक है आपका जीरा और टर्मरिक के बारे में? मृत्युंजय जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, ज़ीरा मुझे लगता है कि एक बार 13,500 तक नीचे में फिसल सकता है। तो हमारे रिसर्च के एडवाइस है 13,800 पर सेलिंग करनी चाहिए, 14,000 के स्टॉप लॉस से 13,500 का टारगेट। और टर्मरिक में भी मुझे लगता है कि यहाँ से करीबन 70-80 रुपये की गिरावट दर्ज हो सकती है। तो 55 से 50 रुपये पर इसमें बिकवाली की एडवाइस होगी, 5600 के स्टॉप लॉस से 5460 का टारगेट होगी। ठीक है, गोपाल हैं राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। गुआर के बारे में जानना चाहते हैं सर जी। आज में पड़ा है तो 2-4 महीने रुक गए, ये 6,000-5,000 हो सकता है क्या? 6,000-5,000 हो सकता है क्या? क्या राजीव जी रुक जाए क्या? ये लेवल दिखेगा ग्वार में? 6-5 हज़ार तो अभी नहीं लगता, बट एक बार बाजार 3650 के ऊपर चलेगा तो 3800 और 3900 के रेट में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। जल्दी आ जाएंगे, एक महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, बशर्ते बाजार 3650 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे। ठीक है, अगला सवाल विशाल का यूपी से। पूछिए विशाल। नमस्कार मित्र जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल राजीव जी से है। नमस्कार राजीव जी, मैं आपसे कॉपर और क्रूड के बारे में पूछना चाह रहा था कि कॉपर मैंने बाई कर रखा है 445 रुपये 50 पैसे में 2 लाख। तो ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, नीचे में कहाँ तक जा सकता है? और क्रूड मैंने जो बाई किया था 2950 में बाई कर रखे हैं 6 लाख। तो मैं अभी क्या करूँ क्रूड में? बताइए राजीव जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ही है। जी मृत्युंजय जी, मेरा इनका एडवाइस होगा विशाल जी को। क्रूड ऑयल तो देखिए थोड़ा हायर साइड पे इन्होंने ख़रीदारी की है, जैसा मैंने पहले भी बताया। 2950 2980 एक अपर साइड ऑफ बैंड है। बाज़ार पिछली रैली के बाद जब भी ऊपर आया तो 2950 और 2980 के आसपास एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ से बाज़ार 200-250 पॉइंट नीचे में फिसल जाता है। तो एडवाइस होगी कि जैसे ही क्रूड ऑयल में इनका 2950 का दाम आए, वहाँ से एक बार ये एग्ज़िट करें, और अगर बाइंग इनिशिएट करना है तो 2600 के आसपास करें और 2500 का स्टॉप लॉस रखें वहाँ पर। कॉपर में इनको डेफिनेटली यहाँ से 4-5 रुपये और मिल सकते हैं अपसाइड में। 448 450 ये 2 लेवल हैं जो लाइक्लीहुड पॉसिबिलिटी है अचीव होने की। तो कॉपर में बने रह सकते हैं 441 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, ओके। तो ये राय है आपकी कि आपको अभी करना क्या है, लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जिंक में खरीदारी की एडवाइस होगी 160 रुपये में, 159 के स्टॉप लॉस से 160-150 के टारगेट के लिए। आपकी कॉल सुगंधा जी। मैं सिल्वर में बाइंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 47,500। स्टॉप्स रहेंगे 47,100। हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 48,200 से 48,400 और लेवल्स। आपकी कॉल जी। क्रूड ऑयल में 2840 रुपये पे बाइंग की एडवाइस है, 2800 का स्टॉप लॉस रखना है, 2900 का टारगेट रखना है। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। ऑयल में खरीदारी करनी है 2840 पर, 2800 का स्टॉप लॉस और 2900 का टारगेट। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सुगंधा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।